बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग किन 3 चीज़ों की मदद से सीखेंगे और बहुत ही थोड़े से टाइम में हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्लुएंट विद परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम इंग्लिश सीख पाएंगे। सो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो को फॉलो किया है तो आपको ये भी याद होगा कि वो 3 कंपोनेंट्स कौन से थे और मैं अब किसकी बात कर रही हूँ। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, ये हमने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना हुआ है। एंड जब मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक समझती थी और मैं समझती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों ऐड किया जाता है हमेशा ग्रामर के अंदर और क्यों ये हमेशा हर क्लास में आ जाता है कि इसको याद करना ही है। लेकिन अब मुझे जैसे जैसे मैं आगे हायर एजुकेशन में जाती गई तब मुझे समझ आई कि ये बेसिकली इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आप बहुत से ग्रामेटिकल रूल्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन द पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट हैज़ 8 parts. Their names are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. इनमें से हर कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है और कौन सा कंपोनेंट का कितना हिस्सा है सेंटेंस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है हमारे पास नाउन, जिसको हम आसान ज़बान अगर यूज़ करें तो हम इसको नाम भी कहते हैं। नाउन की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आज तक मैंने देखी है वो यही है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी इंसान का नाम या किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम। लाइक जी, तो व्यूअर्स, अगर नाउन की हम एग्जांपल्स की बात करें तो नाउन की एग्जांपल्स ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, जितने भी लोगों के नाम हैं, जितनी भी जगहों के नाम हैं, वो सारे नाउन के अंदर आते हैं। जैसे बॉय इज़ अ नाउन, ट्री इज़ अ नाउन, बुक इज़ अ नाउन, लाहौर इज़ अ नाउन। तो कोई किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो वो नाउन ही कहलाएगा। जी, तो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नाउन, प्रोनाउन और मोस्टली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके आगे से भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आगे से भी सब डिवाइडेड हैं ये कुछ कैटेगरीज़ में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी डिटेल में जाऊँ तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो इंडिविजुअली ऑन एवरी पार्ट ऑफ स्पीच जस्ट फॉर यू गाइस। नाउन के बाद जो सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पार्ट ऑफ स्पीच का, उसको कहते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आज तक मैंने देखी है ना वो यही है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये एक ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो हम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पे यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ओके, मतलब कि हम सपोज़ हम किसी का नाम है अगर अहमद, तो हम उसे अहमद कहकर नहीं बुलाते, हम उसके बारे में बात करें तो हम उसको ही कहकर बुला लेते हैं। तो देन ही विल बी अ प्रोनाउन। अहमद इज़ अ नाउन and he is a pronoun. So this is what pronoun is. जी, तो व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को पहले हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच एड सम एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है। अब मैं इसको आपको इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताती हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। एडजेक्टिव बेसिकली हम किसी की भी खूबी या किसी अच्छाई या बुराई को भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में ही इज़ अ टॉल बॉय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में टॉल इज द एडजेक्टिव। अगर हम टॉल की जगह पर लिख दें ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, देन स्मार्ट इज द एडजेक्टिव। अगर हम इसकी जगह पर लिख दें ही इज़ अ शॉर्ट बॉय, तो इधर शॉर्ट इज द एडजेक्टिव। और अगर हम लिख दें इसकी जगह पर ही इज़ अ बैड बॉय, तो बैड विल बी द एडजेक्टिव। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वर्ब। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, वर्ब में क्या होता है? वर्ब की कैटेगरी में आता है कोई भी काम, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लेटना,
मतलब कि कोई भी काम जो कि एक इंसान कर सकता है वो कहलाता है वर्ब, और इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इट इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसी एक्शन को जाहिर करता है या किसी चीज़ के होने को जाहिर करता है। इट इज़ कॉल्ड वर्ब। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल बहुत वाइड हैं। इसके एग्जाम्पल में बहुत सी चीज़ें, जैसे शी इज़ डूइंग वर्क, वो काम कर रही है। सो हियर डूइंग इज द वर्ब। इसी तरह शी इज़ रनिंग, अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग इज द वर्ब। शी इज स्लीपिंग, तो हियर स्लीपिंग इज द वर्ब। सो वर्ब की बेसिक अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो कोई भी एक ऐसा एक्शन, कोई भी एक ऐसा काम जो कि कोई सब्जेक्ट कर रहा हो, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। जी, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास है एडवर्ब। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये वर्ब के साथ कुछ चीज़ की एडिशन कर रहा है, एड रिप्रेजेंटिंग द एडिशन इन द वर्ब। तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन साफ जाहिर है कि एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि वर्ब के नाम, वर्ब में कुछ और चीज़ें उसके मतलब में ऐड करता है, जो वर्ब को हम ये कह सकते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये किसी भी वर्ब के मतलब को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए और उसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सिंग वेल, वो अच्छा गाती है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सिंग यहाँ पर क्या है, इट इज़ वर्ब, और सिंग को जो लफ्ज़ मॉडिफाई कर रहा है या उसमें मज़ीद कुछ ऐड कर रहा है, इट इज़ वेल, जो कि है हमारे पास एडवर्ब। या अगर हम कहें कि वेल की जगह पर शी सिंग्स स्वीटली, तो हियर स्वीटली इज़ द एडवर्ब, जो कि सिंग के मीनिंग को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ एडवर्ब ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की तरफ आए हम लोग, तो ही टॉक्स क्विकली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉक इज द वर्ड और क्विकली क्या है, क्विकली जो है वो टॉक को एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्विकली में क्या होगा, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्विकली का वर्ड होगा एडवर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी वर्ड या किसी एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, उसके मीनिंग में मज़ीद एडिशन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो होगा एडवर्ब। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी इसके नाम से ही जाहिर है, जैसे कि प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करें इसके बारे में, तो ये पोजीशन करने का काम करती है। ये सेंटेंस को एक पोजीशन में लाती है, एक फॉर्म में लेकर आती है। सो इसकी डेफिनेशन भी जैसे क्या है, इट इज़ अ वर्ड विच स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर रिलेशन विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग आसान ज़बान में ये कहें कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक रिलेशन कायम करने का काम करता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये ऐसा ही करता है और हकीकत में सिर्फ इसकी जो रोल है यहीं तक कन्फाइंड है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल करें कि शी सैट ऑन द चेयर, यानी वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। सो शी इज़ द सब्जेक्ट एंड चेयर इज़ द ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले दो चीज़ों को, दो फैक्टर्स को जो चीज़ मिला रही है, इट इज़ द वर्ड ऑन, और यहाँ पर ऑन जो है वो है प्रेपोजिशन। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये चीज़ों को सेंटेंस को पोजीशनिंग का काम करिए सेंटेंस के अंदर। अगर हम इस ऑन के वर्ड को यहाँ से हटा दें तो शी सैट द चेयर ये रह जाता है और इस सेंटेंस का मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। तो जस्ट इधर ऑन लगा देने से, यानी कि जस्ट इधर राइट प्रेपोजिशन के आ जाने से ये पूरा सेंटेंस जो है एक सेंस क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस। जी, तो सेवंथ कैटेगरी है हमारे पास कंजंक्शन।
कंजंक्शन भी जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, जंक्शन स्टैंड फॉर कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करती है, या यूँ कहा जाए अगर हम, ये गलत नहीं होगा कि हाँ ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। सो कंजंक्शन यहाँ पर किस चीज़ को जोड़ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है, इसकी डेफिनेशन के हवाले से, इट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस। तो ये किन चीज़ों को जोड़ने का काम करती है? ये वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, फ्रेजेस को, क्लॉज को और सेंटेंस को। तो इसमें और प्रेपोजिशन में जो बेसिक डिफरेंस है, प्रेपोजिशन भी बेसिकली एक सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है आपस में, राइट? और जो कंजंक्शन है ये सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, बट, देन, वेयर, वाई, दीज आर द कंजंक्शन, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर हम करें, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये दो सेंटेंस है ना कि ही इज़ पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन इसको हमने एक सेंटेंस में किस तरह से कनेक्ट किया है? कंजंक्शन की मदद से। ये बट का जो वर्ड है इट इज़ कंजंक्शन। सो इस तरह से कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। सो इसीलिए इसको कंजंक्शन कहा जाता है। जी, नंबर 8 पर हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप यूँ कह लें कि ये सबसे कम यूज़ किया जाने वाला पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये कोई वर्ड नहीं है जिसको हर सेंटेंस के अंदर आना ही होता है। ये बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम किसी स्पेसिफिक मौके पर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत खुश हों तो हम हुर्रा का वर्ड यूज़ करते हैं, गम के लिए अलास यूज़ किया जाता है, ओ यूज़ किया जाता है, और किसी को अप्रिशिएट करने के लिए वेल डन का वर्ड यूज़ करते हैं। जी, तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।